वृंदावन तक, जबकि रेलवे के पास मात्र एक 1902 का एक नक्शा है। उस नक्शे के हिसाब से अगर मान लीजिए इस रोड को एक्वायर किया जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो आधे ध्वस्त हो जाएंगे। तो उसके लिए कोई कम से कम एक कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है, जो 500-500 साल से लोग रह रहे हैं उनको बंद कर सकती है, वो डिस्पोजेस कर सकती है। यहाँ भी अगर आवश्यकता है जनहित में, देखिए कोई काम अपने लिए नहीं किया जा रहा जनहित में ही है, तो कम से कम पहले एक दफे ये चीज़ क्लियर तो हो तो ये कितना चौड़ा रोड है, क्योंकि रेलवे जो बताता है सिर्फ मौखिक बताता है कि मिडिल से लेकर के 50 मीटर इधर और 50 मीटर इधर, तो 50 बताता है, वो 2 फीट उसको छोड़ रहा होगा। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को विजित है, आप लोग भी सब मथुरावासी हैं। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन पर इसको अप्रोच कर 21 फुट रेंज करके वो दोनों तरफ दीवार बनाकर शहर को 2 भागों में बांटे जाने की योजना थी, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष भी किया। हम लोग जनप्रतिनिधि से मिले, हिमाजी से भी मिले, ऊपर भी DRM और रेलवे अधिकारियों से मिले, मैं चेयरमैन तक गया। हम लोगों ने पत्राचार भी किया, साहब ने ड्राफ्ट किया था वो हमने वहाँ भेजा भी, नेशनल मंत्री को भी भेजा। मैंने तेजवीर सिंह जी से भी कहा कि उनसे समय ले लीजिए, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं ले पाए। लेकिन हमारे कुशलपाल सिंह जी, XMLA श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रदीप माथुर जी, सरदार सिंह जी अस्वस्थ हैं, नहीं आ पाए। इन सभी लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, तो वो योजना अब सफल हुई। कल अखबारों के माध्यम लेटर तो मेरे पे परसों आ गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बुला के प्रेस में दूंगा, लेकिन वो कल ही फिर प्रेस को लीक हो गया, प्रेस ने कल छाप भी दिया, हिंदुस्तान जागरण सबने छपा। तो अब लोगों ने चूंकि संघर्ष किया, मैं ये और बहुत सैकड़ों लोग पैदल से वृंदावन से रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक हम लोग पैदल पद यात्रा की, और सैकड़ों लोग साथ थे और सभी समाज के लोग साथ थे। जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, जैसा मैंने बताया, जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, धौरेरा वृंदावन शुरू होते ही धौरेरा पड़ता है, उसके बाद बंगाली कॉलोनी पड़ती है, फिर बिरला मंदिर, जयसिंहपुरा, तेहरा, जो भी गांव पड़ते गए, और शहर के हिस्से बिरला मंदिर के बाद फिर जयसिंहपुरा आता है, फिर उसके बाद मसानी के बाद आगे फिर ये कैलाश नगर, ब्रिजनगर, नानक नगर, ये सारे जितने भी हमारे पार्षद की बैठे इन्होंने बहुत सहयोग किया, और हमने आगे DRM को लेटर मथुरा जंक्शन पर यात्रा करते हुए दिया। तो वो हमारी मेहनत थी, हमने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला। आप इस योजना को हिमाजी से व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा, मैंने कहा ये वाइबल नहीं है स्कीम, ये यहाँ पर लोग ट्रैफिक नहीं, आपको रेलवे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो रेलवे ट्रैफिक जब तक नहीं मिलेगा, आय नहीं जब तक होगी, तो स्कीम वाइबल नहीं होगी। वही रेलवे ने कल लिखा भी है कि वो वर्केबल नहीं है, वाइबल नहीं है। वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है कि हम उस रेल को चलाकर घाटे में सालों चलाते रहे। तो वो योजना ठप हो गई, निरस्त हो गई, निलंबित रही हुई या निरस्त हो गई। अब हमारी ये मांग है, हमारा जो संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया, जिसके तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमारी ये मांग है, पहले भी थी कि ऊपर रेल नीचे कार, ब्रजवासी की यही पुकार, यही स्लोगन चला था, हमारों ने मीडिया ने छापा दिया। अब भी हमारी यही मांग है कि अब अगर रेल नहीं बन रही है तो अब एक सड़क बन जाए मथुरा से वृंदावन 4 लेन, क्योंकि जगह पर्याप्त है, काफ़ी मकान टुकड़े भी हैं, और भी आवश्यकता पड़े तो जनहित में तोड़े जा सकते हैं। तो 4 वे लेन बने, जिससे कि चूँकि मथुरा में श्रद्धालु बहुत आ रहा है, धार्मिक श्रद्धालु लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में साल भर में आता है, उस सबको मीट आउट करने के लिए आप लोगों को चौड़ी सड़क बनानी पड़ेगी। आप लोग सभी यहाँ के वासी हैं, लुटेरा हनुमान पागल बाबा पे घंटों खड़े रहना पड़ता है पीक आवर्स में। जब भगवान के दर्शन खुल जाते हैं तो पुलिस वाले लठ से भी नहीं जाने देते। VIP कोई चला जाए तो चला जाए, अन्यथा किसी आम लोगों को नहीं जाने देते। तो पुलिस वाले पार्किंग वालों से मिले हुए हैं, वो मीलों पहले ही रोक लेते हैं गाड़ियों को पार्किंग में। उस समय इतना पानी बारिश हुई कि कम से कम 2-2 फुट पानी था वृंदावन से स्टेशन तक। एक बार तो साहब ने कहा यार घूमेंगे कैसे, अरे मैं चलना तो चलना ही है, जबरदस्त।